मैं रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली, श्री राम का उपदेश ये है कि कोई गजब में आए तो उस पर गजबनाक ना हो जाओ। गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं। यह राम राज्य की परिभाषा कि जहां से एजुकेशन मिले, जहां से तालीम मिले, उस मकाम का महत्व यह है कि सराहने न खड़े हो, पांति खड़े हो। मुसलमानों का एक मजलिस हो रहा था, उसमें एक मौलवी साहब मुसलमानों के बीच में रामायण के ऊपर में चर्चा करने लगे। दोस्तों, ये वीडियो जब आप सुनोगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप भी इन मौलवी साहब की तारीफ़ ज़रूर करोगे और कहने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसे मौलाना हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देर ना करते हुए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं मौलवी साहब के बातों की तरफ। मैं अपनी किताब से नहीं पढ़ना चाहता, मैं रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली, आज मेरा जुमला वादे हो जाए। जब लुटेरा मारा गया और जिसको अजियत दी गई थी वो कामयाब हो गया, तो जब लुटेरा मारा गया आखिरी मरहले में है, एक मर्तबा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से फरमाते हैं कि सुनो रहता श्री लक्ष्मण, सुनो भैया लक्ष्मण, ये जो रावण है ना बड़ा ज्ञानी था, ये बड़ा ज्ञानी था, जाओ इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब तारीख में ये लिखा है, हिस्ट्री में ये लिखा है, इतिहासकारों ने ये लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि वाल्मीकि में क्या लिखा है, इख्तिलाफ के साथ क्या लिखा है और क्यों लिखा है, वो जाके तहकीक तलब है जो करें। मगर जो लफ्ज़ें तारीख में मिली है वो ये है कि श्री राम ने अपने भाई से कहा कि जाओ जाओ लक्ष्मण, ये ज्ञानी है, इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। श्री लक्ष्मण जी गए, अदम तवज्जुही की बुनियाद पर, ये मेरा तालिका है, आदम तवज्जो ही की बुनियाद पर वो जाके रावण के सराहने खड़े हो गए। सराहने खड़े होने के बाद कहने लगे मुझे मेरे भैया ने भेजा है, वो चाहते हैं कि तू मुझे ज्ञान दे। उसने सर से पैर तक देखा और देखने के बाद कहा जाओ, तुम्हें तो अभी ज्ञान लेने का तरीका भी नहीं आता, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे प्रदान कर दूं। ये सुनना था। श्री लक्ष्मण जी वापस पलटे, राम जी की खिदमत में गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहने लगे हुजूर, अहंकार देख रहे हैं, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, जाकनी के आलम में है, लास्ट मोमेंट है, जाने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, मगर अहंकार देख रहे हैं, तकब्बुर देख रहे हैं। अहंकार का तर्जुमा कर दूं, अहंकार देख रहे हैं, ईगो देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं, गुरूर देख रहे हैं, घमंड देख रहे हैं। क्या हुआ, क्या तवज्जो हुआ, क्या क्या बात है। देखिए, बड़ा एहसास कीजिए तो बड़ा अजीम जुमला है। श्री राम का उपदेश यह है कि कोई गजब में आए तो उस पर गजबनाक ना हो जाओ, आहिस्ता से पूछो हुआ क्या था। हाय, मेरा जुमला वादे हो जाए। यानी गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं, वो शराफत है। गौर फरमाया आपने, फौरन उसे उन्हें शांत किया, खामोश रहो थोड़ी देर, अब बताओ हुआ क्या। कहने लगे भ्राता श्री मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, मगर कितना अहंकारी है, कितना मुतकब्बिर है, कितना गुरूर में मुब्तला है। कह रहा है तुम्हें तो अभी शिक्षा प्राप्त करना नहीं आता। श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछा तुम खड़े कहाँ थे, तुम खड़े कहाँ थे। कहा मैं उसके सराहने खड़ा था। कहा तो फिर गलत जगह खड़े थे। ज्ञान गुरु के चरणों से प्राप्त किया जाता है।
तुम्हें पांति खड़ा होना चाहिए। मेरे अजीजों, ये है राम राज्य की विचारधारा कि जहां तालीम हासिल की जाए वो मकाम भी लायक एहतराम होता है। यह है राम राज्य की परिभाषा कि जहां से एजुकेशन मिले, जहां से तालीम मिले, उस मकाम का महत्व यह है कि सराहने न खड़े हो, पांति खड़े हो। भाई का उपदेश सुना, फौरन पहुंचे, जानने के बाद पांति खड़े हुए, रावण की आंखों में आंखें डाल के कहा, अब तो मुझे ज्ञान दे दो, अब तो मैं सही जगह खड़ा हूं। अब जुमला सुनिए, आखिरी फर्क तक तवज्जो चाहता हूं। रावण ने जैसे ही ये सुना, ये दो रिवायतें हमारी सुन लीजिए ताकि बात को समझने में आसानी हो जाए। मासूम फरमाते हैं, खुजिल हिकमता वलौ कान मिन अहलिन निफाक, हिकमत जहां से पाना ले लेना, चाहे निफाक के सीने ही में क्यों ना हो। खुजिल हिकमता, हिकमत जहां से पाओ, ऐन खुजू हो ऐन नमा वजदतुमू हो, जहां से हिकमत पाओ वहीं से ले लो। दूसरा फिक्रा नहजुल बलागा में अमीर बयानो सुखन मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला फरमाते हैं, ला तंजुर मन काल बल उन्जुर माज़ा काल। देखो, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, मेरा मुकदमा सुनिए, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये ना देखो कि रावण कह रहा है, ये देखो कि रावण कह क्या रहा है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने रावण से कहा कि आप ज्ञान दे दो, तो कहने लगा रावण, सुनो लक्ष्मण, मुझ रावण को हजारों देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था, किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा बाल बीका करता, मगर मैं इस अंजाम को पहुंचा हूं अपने अहंकार से। हाय, मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने ईगो की वजह से, गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, अना की वजह से, अहंकार की वजह से। तो ख्याल रखना, कभी अहंकारी ना हो जाना। मैं उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूं, जब ज्ञानी का अहंकार न बचा तो अज्ञानियों का अहंकार किसी का भी नहीं बचेगा। इतना बड़ा ज्ञानी था मगर अहंकार की वजह से मारा गया, इतना बड़ा ज्ञानी था अपने अहंकार की वजह से डूब गया। इसका मतलब ये है, मेरे अजीजों, बुरा न मानिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिजाब के खिलाफ रैलियां निकालो। हिजाब के खिलाफ रैलियों की जरूरत नहीं है, अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो। मरहूम फिरोज हैदर साहब क़िबला ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, अगर मेरी माओ बहनों तक ये जुमला पहुंच जाए तो मैं समझूंगा मेरी मजलिस का हक अदा हो गया। वो कहते थे, श्री लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, अगर मजबूरी में भी उस रेखा को पार ना किया गया होता तो इतनी बड़ी रामायण आलम में वजूद में ना आती। इसका मतलब है कि औरत को अपने किरदार की सीमाओं को पहचानना चाहिए, उस दायरे के हुदूद का उसे ख्याल रखना चाहिए, वरना मजबूरी में निकाले जाने वाला कदम भी मुसीबतों को दावत देने से नहीं रोक सकता। नतीजा ये हुआ कि जब ये अपहरण हो गया, तारीख में लिखा, वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मौजूद है कि जब ये अपहरण करके रावण चला तो मोहतरमा सीता चूंकि एक ज़हीन और समझदार खातून थी और मोहतरम खातून थी, और ऐसी एहतराम और मोहतरम खवातीन का हम तहे दिल से, हृदय की गहराई से उनका एहतराम करते हैं, करना चाहिए। साहिब शऊर की जिम्मेदारी है कि हर मजहब के बुजुर्गों का एहतराम करना सियासत नहीं सिखाती, शराफत सिखाती है। करना चाहिए, शराफतों के पैमाने छलकाने चाहिए। लिहाजा मोहतरमा ज़हीन थी, इसलिए उन्होंने अपनी कभी अंगूठी उतार के फेंकी, कभी अपना कड़ा उतार के फेंका, कभी अपनी जूती उतार के फेंक दी। क्यों? ताकि पीछे आने वालों को महसूस होता रहे, निशानियां और ये अलामतें उन्हें मिलती रहें। लिहाजा जब ये हो गया, इधर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ तीनों आदमी ढूंढने के लिए निकले, तो अब रामायण में ये लिखा हुआ है कि
हनुमान जी ने अंगूठी उठाई, लक्ष्मण जी से कहा ये किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। फिर आगे चल के उन्होंने कड़ा उठाया, पूछा ये किसका है? कहा ये भाभी का है। आगे चल के उन्होंने पैर की जूती उठाई, कहा ये किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। आगे चल के उन्होंने चौथी चीज जो उठाई वो नाक की एक नथ उठाई। नाक में पहने जाने वाला एक वस्तु या नथ जिसे कहते हैं, नथनी जिसे कहते हैं, उसे उठाया। और उठाने के बाद श्री लक्ष्मण जी को देख कहा आप इसे पहचानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं पहचानता। श्री राम जी ने देखा और कहा कि ये तुम्हारी भाभी की है, परंतु तुम क्यों नहीं पहचानते? अब श्री लक्ष्मण जी का जुमला है, अगर किसी के समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो फरमाते हैं भ्राता श्री, मैं अपनी मर्यादा की सीमाओं को जानता हूं, मेरा धर्म मुझे भाभी के चेहरे पे नजर करने की इजाजत नहीं देता। मेरे अजीजों, बुर्का हिजाब का नाम नहीं है, बुर्का लिबास का नाम है। हिजाब आंखों की हया को कहते हैं, मिजाज की शराफत को कहते हैं, नजरों की महानता का नाम पर्दा है, दुनिया की नीचता का नाम पर्दा नहीं है। हिजाब आंखों की शर्मिंदगी का नाम है। कब मेरे समाज में ये जायज नहीं है कि मैं भाभी का चेहरा देखूं। अब बताओ, इससे बेहतर किसी समाज में, किसी धर्म में हिजाब की परिभाषा क्या होगी? जिस समाज में भाभी का चेहरा देखना जायज ना हो, उस समाज में गैर स्त्री का चेहरा देखना कैसे जायज हो सकता है? बुर्का लिबास का नाम है, हिजाब का नाम नहीं है। पहली बार किसी मौलाना साहब के वीडियो को देखकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के टाइम में जिस तरह का माहौल है, इस माहौल में ऐसा वीडियो आना तो बहुत ही मुश्किल है। वीडियो थोड़ी पुरानी है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो मुझे कल मिली है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करूँ। मौलाना साहब मुस्लिम है, मुसलमानों का एक मजलिस सजा हुआ है और मौलाना साहब वहाँ पर अपने वक्तव्य रख रहे हैं और उस वक्तव्य में रामायण की चर्चा हो रही है। और रामायण में जो लक्ष्मण जी का आचरण है, श्री रामचंद्र जी की मर्यादा है, उसके ऊपर में चर्चा करके जिस तरह से लोगों को जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं, सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इतने अच्छे तरीके से तो आज तक मुझे किसी किसी ने नहीं समझाया। मेरे ही कम्युनिटी के लोगों ने इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया, जिस तरीके से मौलवी साहब ने। मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्टेट के रहने वाले हैं और मुझे जानना भी नहीं है। इन्होंने जिस तरह से रामायण का हवाला देकर ज़िंदगी जीने का तरीका जो बताया, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने वीडियो में कहा कि किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मज़हब के अगर कोई बुज़ुर्ग है, तो उनका सम्मान करना आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। उन्होंने अपने ज़बान में कहा, उर्दू में कहा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो उसी को फ़ॉलो करते हुए मैं इन मौलाना साहब के बात को सुनकर इस वीडियो से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। इस वीडियो से मुझे ये सीखने को मिला दोस्तों कि इंसान को, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो, जो लक्ष्मण रेखा की इन्होंने बात की, वो एक मर्यादा होती है। तो उस मर्यादा के सीमा के अंदर रहना चाहिए। उस सीमा को मजबूरी में लाँघने से मुसीबत आती है। ये बात सीखने को मिली। नथुनी जो हनुमान जी उठाकर लक्ष्मण जी के पास ले गए थे, उससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अपने घर के औरतों का चेहरा भी आपको इज़्ज़त से देखना है और बाहर के भी औरतों का चेहरा इज़्ज़त से देखना है, हया से देखना है। और पहले जब उन्होंने एक बात कही थी गुरु के ज्ञान लेने की, तो गुरु का ज्ञान अगर लेना है तो पैरों के सामने खड़े होके या उनके चरणों में गिरकर ही लिया जा सकता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मौलवी साहब के जिस तरह से ये बता रहे थे अपने समाज को, यानी मुस्लिम समाज को, दोस्तों क्या कहिएगा? अगर आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ी थी, तो मैंने तो बस वीडियो का आधा से भी कम पार्ट आपको दिखाया है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर इन्होंने वक्तव्य को रखा है। ख़ास करके इंसान को किस तरह से जीना है, कैसे जीना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है ज़िंदगी में। बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो दोस्तों क्या कहिएगा मौलवी साहब के बारे में? ऐसे मौलाना अगर हिंदुस्तान में अगर रहे, तो सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। जो आपसी जो एक दोनों 2 या हर कम्युनिटी में जिस तरह से फैली हुई है, वो खत्म हो जाएगी।
जो मनमुटाव फैला है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे मौलवी साहब अगर होंगे तो। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई होगी तो धर्म के ऊपर में मेरा उतना कोई ज्ञान है नहीं, चाहे इस्लाम इस्लाम के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अपने धर्म के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, भूल-चूक हुई होगी तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय सिया राम, जय हिंद।